आधा बरसे पाकिस्तान में ये बहस ज़ोर शोर से छिड़ी हुई है। क्या पाकिस्तान में भी तुलबा तहरीक चल सकती है? माजी में आपने देखा कि श्रीलंका, नेपाल और उसके बाद बांग्लादेश के जो तहरीक चली वो हाल ही में माजी में सबने देखी। उस तहरीक ने वो उधम मचाया, तुलबा तहरीक ने, जिसकी शायद माजी करीब में कम ही मिसाल मिलती है। और इस वक्त वो तहरीक जन्म ले चुकी है हिंदुस्तान में। हालांकि हिंदुस्तान नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत बड़ा है, और ये तहरीक पूरे हिंदुस्तान को अपने लपेट में ले लें और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को तहस नहस कर दे या वहाँ पर कोई इनकलाबी तब्दीली लाए, इसके इम्कानात तो इस वक्त वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आते। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तहरीक ने मोदी सरकार को हिला के रख दिया है। इस तहरीक के बानी लाजमी वो मिडिल क्लास है जो कि हमारे यहाँ अभी तक उस तरह नापेद है। अच्छा, ये एक सवाल बड़ा अहम है कि क्या जो तहरीक बांग्लादेश में चली तुलबा की, जो श्रीलंका में चली, जो नेपाल में भी चली, जो इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में चल रही, जहाँ सियासी जमातों की भी उनको हिमायत हासिल है, सिर्फ सरकारी को छोड़कर बाकी सियासी जमातें और काकरोच तहरीक भी उनका हिस्सा है, और वहाँ पर तुलबा को मुख्तलिफ दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानी वो लोग जो कि असर रसूख रखते हैं वो उनको न सिर्फ सपोर्ट भी कर रहे हैं बल्कि उनके लिए काम भी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में भी ऐसी कोई तुलबा तहरीक चल सकती है? अगर हम कोई इस पूरे मामले का मुआवजा करें तो हिंदुस्तान जो है वो उसमें वहाँ पर जमहूरियत है। आप कुछ भी कह लें, किसी ज़माने में हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया में मशहूर होती थी। अब मोदी के तसब परस्ताना रवैये और हिंदू मुस्लिम तजाद की वजह से उसका चेहरा बहुत हद तक मस्क हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ इंतखाब होते हैं, वहाँ पर लोग मुंतखब करते हैं और जैसा तैसा वहाँ जमहूरियत मौजूद है। इसी जमहूरियत के नतीजे में वहाँ तुलबा तहरीक ने जन्म लिया है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में तब यहाँ तुलबा तहरीक ने जन्म लिया है जब यहाँ पर जमहूरियत के बजाय शायद आमरीत मौजूद रही है। अगर हम थोड़ा सा माजी का किस्सा थोड़ा सा ले लें तो 60 और 80 की दहाई में कराची में तुलबा तहरीक ने जन्म लिया, और तुलबा तहरीक ने जन्म तो लिया लेकिन कोई सरकारों को उलट फुलट नहीं किया, लेकिन तहरीकें जन्म लेती रहती हैं पाकिस्तान में भी। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान में तुलबा तहरीक जन्म लेगी या नहीं लेगी, ये सवाल इंतहाई अहम है। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली तुलबा तहरीक के नताइज, अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना और उसके असरात तकरीबन वाज़ेह दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तुलबा तहरीक का जन्म लेना, पाकिस्तान में तुलबा तहरीक का उठना, पाकिस्तान में तुलबा तहरीक का दुनिया में छा जाना, इसके आसार अभी तक ना तो पैदा हुए हैं ना ही दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है वो बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है। दुनिया में तुलबा तहरीक की रहनुमाई वही तुलबा जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वही करते हैं। जिनका पेट भरा हुआ हो वो क्यों तहरीक चलाएंगे भला? सरमाएदार जो कि लूट मार पर और इस्तेहसाल पर यकीन रखता है, वो गरीबों और मिडिल क्लास की तहरीक के साथ मिलकर अपने ही तबके के ख़िलाफ़ बगावत क्यों करेगा? उसका तो पेट भरा हुआ है। यहाँ के सरमाएदार जो कि भली किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी रकम में रात दुगनी और दिन चांदनी की वजह से तरक्की होती जा रही है और वो अपने कारोबार में वसअत करते जा रहे हैं। यहाँ पर सूरत-हाल ये है कि एक तरफ अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब से गरीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास बीच में ख़त्म होता जा रहा है, तेज़ी से बढ़ता नहीं है। और जहाँ मिडिल क्लास ना हो वहाँ पर तुलबा तहरीक जन्म ले सकती है, ये एक ख्वाब के बराबर है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं वो लाजमी है, कुछ लोगों की ख्वाहिश तो ज़रूर है कि पाकिस्तान में भी ऐसी तुलबा तहरीक जन्म ले जो कि मौजूदा हुक्मरानों को इस बात के लिए वहाँ पर ले आए जहाँ उनके हकूक़ की बात हो। और लेकिन यहाँ पर एक और भी सवाल पैदा होता है कि अगर वहाँ हिंदुस्तान में कांग्रेस जो है वो तुलबा तहरीक के साथ जुड़ी हुई है या जुड़ गई है और वहाँ उनके लिए लाठियाँ भी खा रहे हैं, जेल में भी उनके रहनुमा जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी तंजीम है जो कि तुलबा के लिए जेल जाए या लाठियाँ खाए या इक़्तिदार छोड़ दे? कोई ऐसी जमात है जो तुलबा के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दे
कोई भी नहीं है। जब ऐसी जमात ही कोई नहीं रही है, एक बानी है जो कि जेल में, उसकी जमात का हाल आपने देख लिया है, बाकी जो हैं वो तकरीबन सब इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुई जमातें हैं। क्या इस्टेब्लिश से मिली हुई जमातें अचानक से इनकलाबी बनकर कराची यूनिवर्सिटी या कायद आज़म यूनिवर्सिटी या जो है पेशावर यूनिवर्सिटी या कोयटा यूनिवर्सिटी से जन्म लेने वाली तहरीकों को आपस में जोड़कर खुद अपने जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं? ऐसे कोई इम्कानात यहाँ तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन क्योंकि नाउमीदी अच्छी नहीं है, उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन हालात, वाक़यात, असरात और जो सारी सिचुएशन ये बता रही है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल, हालांकि हमारे पड़ोस में सब कुछ हुआ है। हम बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा था किसी वक्त में, वहाँ हुआ, फिर हिंदुस्तान और हमारी सरहदें जुड़ी हुई हैं, वहाँ हो रहा है, इससे पहले नेपाल और श्रीलंका में हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ इस तहरीक का जन्म इसलिए भी नहीं हो सकता कि हमसे सबसे बड़ी जो सरहद जुड़ी हुई है वो हुई है अफ़गानिस्तान की, जहाँ तलबा तहरीक तो क्या जमहूरियत ही नहीं है, वहाँ एक ऐसी आमरीत है जिसका तस्वर भी आप नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमारा दूसरा पड़ोसी ईरान है, जहाँ वो जंग जदल की हालत में, जहाँ पर जमहूरियत या तहरीक की बात या तलबा तहरीक की बात तो की ही नहीं जा सकती। जो उठेगा उसे ईरान मुखालिफ समझकर फांसी पर लटका दिया जाएगा। फिर है हमारे साथ बाकी रहा हिंदुस्तान, वहाँ तहरीक तो चल रही है लेकिन उससे हमारे ताल्लुकात बहुत कशीदा है, उससे हमारा जीना मरने का मामला चल रहा है। वहाँ लाजमी उनके असरात हमारे यहाँ पढ़ने कबूल नहीं किए जाएंगे। अगर वहाँ की तलबा तहरीक के असरात हमने यहाँ कबूल कर लिए और यहाँ की तलबा तहरीक उसके असर के या फॉलो अप में शुरू हो जाती है, तो फिर यहाँ की तलबा तहरीक पर वो इल्ज़ामात भी लग सकते हैं जो कि माजी में यहाँ सियासी लीडरों ने एक दूसरे पर लगाए हैं। माजी में यही नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जो मुख्तलिफ लीडरान ने एक दूसरे पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगा चुके हैं। ऐन मुमकिन ये भी है कि यहाँ की तलबा तहरीक उस तलबा तहरीक के असर में अगर जन्म भी ले ले तो क्या इससे इल्ज़ाम और इससे जो ताना है इससे बच पाएगी। लिहाजा इस बात के तो इम्कानात कम ही है कि पाकिस्तान में तलबा तहरीक चले, लेकिन क्योंकि यहाँ हालात और वाक़यात हिंदुस्तान से मुख्तलिफ नहीं है, गुर्बत यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर तलबा तहरीक मजबूत नहीं है, बिजली यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर जो तलबा तहरीक जिन सियासी जमातों की हैं वो सियासी जमातें कठपुतलियाँ हैं। यहाँ पर घर में गैस नहीं है लेकिन वो जो तलबा हैं वो ख़ुद जालिम तंजीमों के आला कार बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों में रोज़गार नहीं है लेकिन तलबा शॉर्टकट के चक्कर में है, उस इशू को लेकर अपना इशू समझते नहीं है। यही वजह है कि हम यहाँ की तलबा को किसी और लाइन पे लगा दिया गया। यहाँ के तलबा मजहबी फ़िरका वारियत, कौम परस्ती और ज़ात पात और इलाकाइयत में बट गए, जिसके नतीजे में वो हिंदुस्तान की तरह कौमी धारा में आए। इसके लिए वक्त भी लग सकता है और शायद अभी तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लिहाजा मैंने कहा कि कोशिश करूं कि आपको ये समझाऊं कि खित्ते में होने वाली तलबा तहरीक का क्या पाकिस्तान की तलबा तहरीक पर असर हो सकता है, अगर होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो फिर क्या हो रहा है, ये आप समझने के लिए मैंने आपके आज समा खराशी की है। हो सकता है मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। खुदा हाफिज़।